क्लास 9th का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे ये दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास और लॉ ऑफ डेफिनेशन प्रोपोर्शन। आज हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, वेरीफाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का सिंबल होता है NaCl। ओके, सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर होता है Ag और नाइट्रेट होता है NO3 सिल्वर नाइट्रेट are taken as separate from two limbs of H shape tube। H shape की ऐसे ट्यूब लेंगे दो, ठीक है, सेपरेट करने के लिए। द ट्यूब इज सील्ड द weight precisely to reactant are made react with inverting the tube and also following the reaction and take place। अब इन दोनों की हम रिएक्शन कराएंगे। जैसे कि हमने एक सिल्वर ट्यूब ले ली, अब ये रहा AgNO3 एक्वस फॉर्म में और हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। अब हमने इसकी रिएक्शन कराई, ये होता है प्लस, इन दोनों को साइन लिए एक्वस फॉर्म में और ये एरो वाला साइन दिखाते, ये आगे बढ़ रही रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ हो रही है और यहाँ से ये दोनों हमारे पास प्रोडक्ट बने। द होल ट्यूब इज कीप्ड अनडिस्टर्ब एंड समटाइम दैट रिएक्शन इज कम्प्लीटली व्हेन ट्यूब इज वेटेड अगेन टू ऑब्जर्व। देखो क्या करा, हमने एक ट्यूब ली है, ठीक है, इसके अंदर दोनों हमने क्या कर दिए, रिएक्टेंट भर दिए एक ट्यूब के अंदर। इस तरह से एक ट्यूब होती है, इसमें AgNO3 और NaCl डाल दिया। तो इसके अंदर जो रिएक्शन हुई, इन दोनों का जो अमाउंट था वो इक्वल अमाउंट आया। इसके ये दोनों अमाउंट इक्वल थे। अगर ये 2 ग्राम है, ये 2 ग्राम है, तो इधर भी ये 2 ग्राम, ये दोनों मिला के 4 ग्राम बना और इधर भी 4 ग्राम, तो इक्वल अमाउंट बना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, द होल ट्यूब इज अनडिस्टर्ब, हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, वैसे ही छोड़ दिया। रिएक्शन जब पूरी होगी उसके बाद हमने ट्यूब का वेट करा तो ऑब्जर्व पाया कि द वेट बिफोर द रिएक्टेंट और वेट आफ्टर द रिएक्शन, जो पहले वाले प्रोडक्ट था और बाद वाले को देखा तो उसमें इक्वल था। लिमिटेशन ऑफ द, वो दोनों बराबर थे, ये बराबर का साइन लगाओ ना, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बराबर थे। इसका मतलब है जो हमारा जो मास था वो कंजर्व रहा, कोई भी वेस्ट नहीं हुआ जिसमें से। सेकेंड है लिमिटेशन ऑफ द लॉ एंड डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके अंदर क्या था, दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड व्हेन कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ डिफरेंट आइसोटोप इज कंबाइनिंग एलिमेंट। जैसे आइसोटोप के बारे में सुना होगा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होता है, H1, जैसे ये आपने देखा होगा H, यहाँ पे क्या होता है 1 1 1, यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये इसके आइसोटोप होते हैं, ठीक है। ये इसके डेफिनेशन एक प्रोपोर्शन होते हैं। अब जैसे वाटर के अंदर, वाटर का होता है एटॉमिक मास 16 और हाइड्रोजन का होता है 2, और इनका रेशो में लेंगे तो 1 और 8 के रेशो में हमें ये मिलेंगे। ये डेफिनेट प्रोपोर्शन है इनका। आगे हम बढ़ते हैं डाल्टन थ्योरी। डाल्टन की थ्योरी के ऊपर आते हैं। Using this theory, Dalton rationalized the various law and chemical combination which were in existence at that time. He assumed that a simple component two element must be binary. Binary होते हैं 2। इसके कुछ क्वेश्चन है, बट रिस्पेक्ट टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये क्वेश्चन बुक वाले हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हो गया था हमारा डाल्टन थ्योरी। ओके, यहाँ तक हो गया डाल्टन थ्योरी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। मस्ट बी बाइनरी विद रिस्पेक्ट एज द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज अ होल्ड अ गुड इवन द टुडे। डाल्टन थ्योरी के बारे में बता। डाल्टन थ्योरी ने क्या करा, एक कंजर्वेशन ऑफ मास और प्रोपोर्शन वाली दोनों थ्योरी को ऐड करके एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऐड उन्होंने बनाई थी। एटम मॉलिक्यूल एंड आयन केमिकल फार्मूला। एटम क्या है, an atom is the smallest particle of the element that can take part in a chemical reaction. It may not exist freely नहीं रहते, किसी के ऊपर चार्ज रहते हैं। Each atom of an element show all the properties of element की प्रॉपर्टी शो करता है। मॉलिक्यूल्स क्या होता है,
द स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन बी एग्जिस्ट बाय फ्रीली स्टेट। एंड ये क्या होता है, जैसे कि वाटर है हमारा, तो वाटर है, हम वाटर लें H2O, ये क्या हो गया हमारे पास पूरा एक मॉलिक्यूल। इसमें से अगर इन दोनों को निकाल दे तो ये क्या हमारे एटम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को डीपली लेवल पे देखो तो इनके बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और यहाँ इनके इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। Molecule of element. The molecule of an element are constituted by the same type of atom. जो सेम प्रकार के एटम होंगे वो मॉलिक्यूल, जैसे कि वाटर के हो गया तो सेम तरह के मॉलिक्यूल्स हो गए, उनके मिलने से क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गया ये मॉलिक्यूल इन कंपाउंड। द एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट जो ज्वाइन टुगेदर इज कॉल्ड टू कंपाउंड। जैसे यहाँ पर H2, ये क्या हो गया, ये एलिमेंट हो गया, दो हाइड्रोजन एक जैसे जुड़े हुए हैं। और मैं बोलूँ H2O, तो ये हो गया कंपाउंड, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, दो अलग अलग एलिमेंट जुड़े हुए हैं, इनको बोलेंगे मॉलिक्यूल एलिमेंट, और ये हो गया मॉलिक्यूल कंपाउंड। एटॉमिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम कंटेन इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड इज इक्वल टू एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम, कितने एटम उसके अंदर हैं जो कंटेन कर रहा है मॉलिक्यूल, जैसे कि ओजोन के अंदर कितने हैं, तीन ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस के अंदर 4 है, सल्फर के अंदर 8 है, ऑक्सीजन के अंदर 2 है, और एक हमारा नाइट्रोजन जो चिप्स के अंदर, इसके अंदर 3 है। तो ये 3 के साथ पेयरिंग कर रहा है, इसको होता है, ठीक है, इस तरीके से इसको होता है एटॉमिसिटी। बेस्ड अपॉन द एटॉमिसिटी मॉलिक्यूल कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग: मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक। मोनोएटॉमिक कहते हैं नोबल गैस, सीधा हीलियम, नियॉन, आर्गन, एक्सिस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनके अंदर एक ही होता है सिर्फ। इसके अंदर डायएटॉमिक जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, ये होता है डायएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक जैसे O3, CO2 और NO2, ये ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज यहीं तक वाइंड अप करते हैं।